बोल रामचंद्र भगवान की जय। बोल सीता माता की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती माता की जय। बोल गणेश भगवान की जय। हनुमान बाबा की जय। देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सबु मिठी मोह में सूल। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गए बाजने बाजे सवई मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिल सुमखी सुनैनी करहि गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बाजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। सुख विदेह कर बरानी न जाई। जन्म दरिद्र मनौ निध पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी। जन विदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीने को सही कई प्रणामा। प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई। अब जो उचित सो कहई गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी। अब तो उचित हो तो अब जो उचित हो सो कहिए। कहे मुनि सोने नर नाथ प्रवीणा। रहा विवाहो चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु। सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो। यूँ तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाए तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार। भूज बेपुर कुल वृद्ध गुर। वेद विदित आचार्य मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवौ से दशरथ
द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तद्यपि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों को कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नपो दशरथ बोलाई। मुदित राउ कहीं भले कृपाला, पठे दूते बोली तिह काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सवै सादर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर समारहु चारिहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर से चले निज निज गृह आए, पुण्य पर चार की बोले पठाए। रचहूँ विचित्र बेतान बनाई, सिरधरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोली गुनी तीन नाना, जे बितान विद कुशल सुजाना। विदहि वैद्य तिह कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा और मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंबे बनाए। हरित मनहि के पत्र फल, पदुमराग के फूल। रचना देख विचित्र अते, मन बिरंच कर भूल। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए,
तथा पद्मराग मणियों मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी फूल गया। बेनु हरे ते मने मैं सब कीन्हे, सरल सपुरबु परई नहीं चीने। कनक कलेते आही बेले बनाई, लकी नहीं पराई सपुरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियाँ पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रचे पचे बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोरे पचे रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पंचीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणिक पत्रे हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोर कर और पंचीकारी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भ्रंग बहु रंग बिहंगा, गूंजहि कूंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रवलिये सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। चौके भांते अनेक पुराई, सिंदूर मणि में सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठे, किए नील मणिकोर। हेम वीर मरकत घमर, लसत पाट में डोर। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवाने अमंगले हारी, श्याम से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी।
नीलमणियों को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पत्रे के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर वर बंद निवारे, मंजहु मनो भाव पद सवारे। रचे रुचिर वर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद समारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वज पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहरे मन में नाना, जाए न बरच विचित्र बिताया। तेहि मंडप दुल्हन बैदेही, सोबर ने आसे मत कब एही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी और जिस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूल्हु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखाई तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर में प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरउ तेहि समय निहारी, तेहि लगु लगाहें भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सोर नायक मोहा। जो उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर के भी उस समय भी जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो गए थे। बसाए नगर जेहि लक्ष्य कर, कपट नारे बरबेश। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि शारद शेष सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। जिस घर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाए, दशरथ नपुमुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी को पवित्रपुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर बहुत प्रेम से किया। कर प्रणाम तिन पाति दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। बार विलोचन बाँचत पाते, पुलक गात आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और कर बर चिट्ठी, रहे गए कहत ना खाटे मीठे। पुण्य धीर धीर पत्र का बाँचे, हर्षि सवा बात सुन साचे। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्र का पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सोध पाई, बाए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, ऐहि कहु के ही देश। सुन सने साने बचन, बाँची बहुर नरेश। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हमारे प्राणों से प्यारे तीनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समार्त न गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी,
सकल सभी शुक्ल विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उबारे। भैया कहऊ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों का पास बैठकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? उसने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सामले और गौर शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश में होकर बार बार इस प्रकार कहकर पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लिवाई, तब ते आज सांची सुध पाई। कहु विदेह कवन वेद जाने, सुने प्रिय वचन दूत सकुचाने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा कर ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत हंसने लगे। सुनहु महीपति मुकुटि मने, तुम समधान्य न को। राम लखन जिन के तने, विश्व विभूषण दो सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तने तुम्हारे, पुरुष सेंध तेहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवु शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तीन कह कहिए
नाथ के मुचीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सोवट एक ते का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीप लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक में जे बट मानी, सबके सकत शंभु धनु धानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष सबकी शक्ति तोड़ दी। शकई उठाई सरासुर मेरु, सोहि हार गयो कर फेरू। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही मिल तेहि सवा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर की भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर प्रतिमा करके चला गया। और जिसने खेलने से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मन, सुनई महामहिपाल। भजे चाप प्रयासु बिन, जिम गज पंकज नाल। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार माने गए, रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुन सरोज भृगु नायक आए, बहुत भांत तिन आँखि दिखाए। देख राम बल निज धन दीना, करि बहु विनय गवन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आँखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान
फिर लक्ष्मण जी भी हैं जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप जाता है। देव देख तब बालक दो, अविना आँख तरावत को, दूत बचन रच ना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूताहि दैन ने छावर लागे, कही अजीत ते मुदई काना, धर्म विचार सबई सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों में कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठे भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्र का जाय, कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाय, सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी से पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। बोल शंकर भगवान की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय। तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी से के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिम सरता सागर महु जाई, यद्यपि ताहे कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरुजी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं
यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत बिनहि बुलाए, धर्मशील पहे जाहे सुभाए। तुम गुर बेप्र धैन सुर सेवी, तस पुनीत कौसल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसा ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होनेउ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सजु बरात बजाए निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ। चलहु बेग सुने बचन, चलहु बेग सुन गुर बचन। भले ही नाथ सिरुनाय, भूपति गवने भवन तव। दूत हैं वास विवाय, सियापत रामचंद्र पत जय। शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। हम सु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सवुर निवास बुलाई, जनक पत्र का बाँच सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनवास को बुलाकर जनक जी की पत्र का बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थीं वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनौ सिखन सुने बारिद बानी। मुदित असीस
देह गुर नारी, अति आनंद मगन में तारी। प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियाँ ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ावऊं छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहें द्वार सिधाए, रानहि तब महे देव बुलाए। लिए दान आनंद समेता, चले विप्र आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले गए आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकार दीन, निछावर कोट विद। चिरजीवहु सुत चार, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उन्होंने दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पही रे पटनाना, हरस हने गह गए निशाना। समाचार सब लोग हैं पाए, लागे घरे घरे होने बधाए। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भवन चारे 10 भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर विवाहु। सुनि सुविकथा लोग अनुरागे, मग मृग गले समारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी की और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी। तदपि प्रीत के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से मनाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू।
कनक कलश तोरण मन जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वज पताका पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगल में निज निज भवन, लोग हैं रचे बनाए। बीथी सींचे चतुरसम, चौके चार पुराय। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। जह तह जूथ जूथ मेल महाविन, सज नव सप्त सकल दूत दामिन। बिंदु बंदनी मृग सावक लोचन, निज स्वरूप रते मानु विमोचन। बिजली सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल बानी। सुन कल क्रवो कले कंठ लजानी, भूपो भवन जेमु जाय बखाना। विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रहे हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु विरद मंदी उच्चरहि, कतहु वेद मुनि भूसर करहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वीरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। बहुत उछाओ भवन अति थोरा, मानहु उमंगे चला चहुरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है।
शोभा दशरथ भवन कई, को कवि करने पार। जहाँ सकल सुर शीस मने, राम लीन अवतार। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुन लिए बुलाई, है गए स्वय धन साजहु जाई। चलहु बेग रघु वीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी को की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आया सुदीन मुदित उठ धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तेन साजे, बरन बरन बर बाज बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और कहे, घोड़ों को सजा लो। आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायुग जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सूठ चंचल करनी, एव जरत धरत पग धर। नाना जाते ना जाहे बखाने, निदेरे पवनो जनो चहते उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे चलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करने उड़ना चाहते हों। तेन सब उच्छयल भय अश्वारा, भरत सरिस में राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तुन काट भारी। तब सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब,
सूर सुजान नवीन, जुगपद चर असवार प्रत, जे अस कला प्रवीण, सियापत रामचंद्र पत। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं, जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बेरद वीर रन गाढ़े, निकसि भये पुर बाहर ठाड़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर्षहि सुने सुने पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भीरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी विचित्र बनाए, ध्वज पताके मने भूषण लाए। चंबर चार किंकिनी धुन करही, भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हों। साव करने अग नित ही होते, ते तेन रथ सारथी जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्यामकर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन की भी मोहित हो रहे हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टापु न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बजाई, रथी सारथी लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ चढ़ रते बाहिर नगर, लागी सुराने बरात। होत सगुन सुंदर सवई, जो जेहि कारज जात। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगले भवने अमंगले हारी। द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट बारी। रथों पर चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगे। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शगुन होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल हनुमान बाबा की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल आज के आनंद की जय, बोल सीता माता पार्वती माता की जय, बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय, बोल सभी देवी देवतन की जय। हर हर महादेव शंभू।